हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। इससे लास्ट वाली वीडियोस में, पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया था हमने, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, इफ कॉट की जो वैल्यू है वो 7/8 है, देन इवेल्युएट करनी है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे ही नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे मल्टीप्लाई में है 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कॉट की वैल्यू हमें गिवन है ना। कॉट इक्वल टू 7/8 कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट इज अपोजिट ऑफ टेन है ना। कॉट इज अपोजिट ऑफ टेन, टेन का अपोजिट होता है कॉट, है ना। टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी जस्ट रिवर्स, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बेस होगा ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूं, छोटा सा बना लेते हैं, ये 90 डिग्री और ये थीटा। तो थीटा अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, है ना। थीटा अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, इसके सामने वाली साइड ए बी सी नाम दे देते हैं, चलो। तो जो थीटा के सामने वाली साइड है विच इज ए बी परपेंडिकुलर होगी। और इधर के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 8। ठीक है, और बेस की वैल्यू है 7, तो ये बेस होगा विच इज 7। तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, यानी AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। बाय Pythagoras theorem we can find out the value of AC very easily। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल है AC के स्क्वायर के, है ना। AB है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर प्लस BC है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर। ठीक है, अब ये 64 प्लस 49 कितना होता है, 64 प्लस 49 3 1 1 1 1 3, है ना। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है। सो AC की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास, AC की वैल्यू हो जाएगी √113, है ना। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, वहां पे रूट लग जाएगा। ठीक है, तो AC की वैल्यू है हमारे पास 113, √113। अब चलते हैं अपने पार्ट्स की तरफ, यानी क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ कर लेते हैं इसको साइड में। सो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमें गिवन है। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, कि आपको आइडेंटिटीज याद है 8th क्लास वाली, है ना। 8th में, 9th में करी थी हमने, 10th में भी शायद करी होंगी। 10th तो यही है क्या। सो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। अगर मैं इसको ए मान लूँ, 1 को, कि 1 जो है वो ए है और बी जो है वो साइन है, तो ऊपर में क्या गिवन है हमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, है ना। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं होती, जी बिल्कुल होती है। तो क्या मैं इसको, हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में गिवन है, क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं लिख सकता, ऐसे फॉर्म में, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं होने वाला इसमें भी। ठीक है, तो क्या 1 विच इज 1 का स्क्वायर माइनस बी विच इज साइन, साइन का स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और सिमिलरली नीचे भी हमें कॉस के साथ भी वही चीज
कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो 1 + cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा 1² माइनस cos² थीटा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, तो 1 - sin² थीटा, अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 ही लिख देते हैं, माइनस sin² थीटा, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos² थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले में साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी भी तो पड़ेगी ना। तो निकालते हैं एक बार साइन कॉस की वैल्यू। यहाँ लिखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, थीटा अगर ये है, सी पे है थीटा हमारा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, ए बी, है ना, और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा ए सी। ए बी की वैल्यू है 8, है ना, ए बी की वैल्यू है 8, और ए सी जो हमने निकाला था ये है हमारा √113, तो डिवाइडेड बाय √113। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस है हमारा बी सी, है ना, और हाइपोटेनियस हमारी सेम है विच इज ए सी। सो बेस की वैल्यू है कितनी, 7, है ना, बेस की वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया, और ए सी है हमारा √113। ठीक है, अब इस वैल्यू को, जो वैल्यूज आई हैं साइन और कॉस की, हम इस वाली इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। ठीक है, सो 1 की जगह तो 1 ही रहने वाला है, माइनस sin² थीटा। ठीक है, sin²थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8 डिवाइडेड बाय √113, है ना। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर कर देते हैं इसका, ये रहा स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी हम देखेंगे तो 1 - 7/√113 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब लिख दिया मैंने, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है मेरा, कि 1 - 8 का स्क्वायर इज 64, और √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, है ना। अगर हम किसी भी अंडर रूट वाले जो स्क्वायर रूट होते हैं, जो नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं, उनका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर निकल के आता है, तो 113 ही हो जाएगा। ठीक है ना, सो ये हो गया ऊपर, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 - 7 का स्क्वायर इज 49, और नीचे हो जाएगा 113। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 1 माइनस, देखो 1 - 64/1/3 113 है ना। एलसीएम लेने के लिए मैं इसको डायरेक्टली, या जो नीचे है 113, इसको मैं डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, जो आएगा मेरा 113, है ना, -64 डिवाइडेड बाई 113, है ना। सिमिलरली नीचे भी यही होने वाला है, 113 -49 होल डिवाइडेड बाई 113। अब नीचे दोनों के नीचे 113 है ना, इसके नीचे भी 113 है, और ये भी 113 वाली टर्म है, तो इसको और इसको मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ, है ना। नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन गिवन है, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर, और नीचे वाली फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर दोनों सेम है विच इज 113, तो दोनों को मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सो ऊपर बचा मेरे पास 113 - 64, और नीचे बचा मेरे पास 113 - 49। 113 - 64 होता है 49, और 113 - 49 हो जाएगा 64। काटते हैं, कटता है तो काट देना, नहीं तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट की बात करें, तो सेकंड पार्ट है हमारा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमें, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। सो सेकंड है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो वैल्यू हमें किसकी गिवन थी, वैल्यू हमें गिवन थी कॉट की, तो क्या हम यहाँ से स्क्वायर नहीं कर सकते। अगर कॉट की वैल्यू, इसको पहली बात तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारे दोनों के ही सेम आने वाले हैं। फिलहाल अभी आइडेंटिटी करी नहीं है हमने, तो मैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन अभी हमने आइडेंटिटी करी नहीं है, तो ठीक है, अभी स्किप करते हैं आइडेंटिटीज को, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाली आइडेंटिटीज।
ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 कॉट ए की वैल्यू 4 है तो हमें चेक करना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, है ना। सो इसमें क्या है कि यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे पी बी एच की, और ये जो हमें गिवन है, जो हमें प्रूव करना है, उसमें ये आर एच एस है ना, ये एल एच एस और ये आर एच एस दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और फिर हम देखेंगे क्या इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आती है। इक्वल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी ठीक है, हमारा क्या जा रहा है ना। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सॉल्यूशन 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 3 कॉट ए की वैल्यू है 4। क्या कॉट ए की वैल्यू 4/3 नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर देखें तो कॉट ए होता क्या है, कॉट ए होता है हमारा b/p, है ना, tan का जस्ट अपोजिट। अगर tan की वैल्यू है p/b तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी b/p। pb क्या है, p से परपेंडिकुलर, b से बेस। ठीक है, कहाँ के किसके बेस, किसके परपेंडिकुलर, ये है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, ठीक है, देखो कॉट ए की बात कर रहे हैं, ए एंगल ए, तो मैं इसको एंगल ए ले लेता हूँ। ठीक है, ये बी मान लेता हूँ, फिर ये सी होगा। ठीक है, सो कॉट ए की वैल्यू होती है दे रखी है हमें 4/3। अच्छा, ऊपर 4 है तो वो बेस है, तो यानी ये बेस मान लेते हैं 4, और नीचे जो है 3 है वो पी के कॉरस्पॉन्ड है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, फिर क्या हम हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बल्कि बल्कि ये तो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है ना, लेकिन फिर भी बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई हमें करना पड़ेगा, और हम निकालते हैं इसको। अब ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर आप समझना, फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, बिना ज्यादा कुछ बोले मैं समझाऊंगा। सो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी हमारे पास फाइंड आउट करनी है हमें। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी है हमारा 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ये ए सी के स्क्वायर की वैल्यू है। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ए सी की जो वैल्यू है वो हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, ए सी की वैल्यू है 5, तो ये हमारा 5 हो गया ए सी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, tan cos और sin। हमें ये तीन चीजें चाहिए हमारे आंसर में, है ना, हमें आंसर में tan cos sin चाहिए। एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, तो p की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू है 5। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी tan ए है ना, tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/b होती है, p/b 3/4, है ना। साइन, अरे यार, साइन ए की वैल्यू होती है p/h। p है हमारा 3 और h है हमारा 5। ठीक है, कॉस, कॉस ए की वैल्यू होती है b/h। b है हमारा 4 और h है हमारा 5। ठीक है, ये हमने हमने वैल्यूज निकाल ली है। अब पुट करते हैं एक एक करके। सो हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूव करनी है ना, कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ये देखते हैं एक बार करके। हम्म हम्म, ठीक है, सो हियर वी हैव ऑन एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टेन, टेन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, टेन की वैल्यू है 3/4। सो 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर था, तो टेन तो वही है 3/4, उसका स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16।
है ना। अगेन इस तरह से पहले भी किया हमने, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम वाली बात है ना, ये तो बेसिक सी चीज है। सो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। अगेन नीचे वाले डिनोमिनेटर्स कैंसिल कर सकता हूँ दोनों फ्रैक्शन के, क्योंकि दोनों सेम है ना, डिवाइड में है दोनों। तो ऊपर है मेरा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है मेरा 7, है ना, और 16 प्लस 9 होता है मेरा 25। ठीक है, सो ये वैल्यू आई है मेरे पास 25। एलएचएस की जो वैल्यू है वो 25 है ना। आरएचएस भी एक बार देख लेते हैं। आरएचएस की वैल्यू मेरे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मेरे को निकालना है। कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है हमारे पास 3/5, जो कि हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 4/5 यानी 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया मेरे पास 16/25 माइनस 9/25। माइनस करेंगे तो अगेन हमारे पास 16 माइनस 9 नीचे 25 रहने वाला है, 16 माइनस 9 7 ही होगा, और ये हो जाएगा 25। अरे वाह, हमारे पास RHS और LHS दोनों इक्वल आ गए हैं, हेंस प्रूफ RHS इक्वल टू LHS, है ना। तो बस यही करना था, हमें चेक कर लिया हमने कि भाई दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सो तो ये थे आज के दो क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कुछ ऐसे है, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया मैंने। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, अगली वीडियो में हम 9-10 क्वेश्चन करेंगे, 9-10 क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 16 मिनट्स की हो चुकी है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहना, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है अगर आपको, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना अपने दोस्त के साथ ना भूलना, क्योंकि इससे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आप हमारी हेल्प करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।